तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका विज्ञान का विषय है, इसका जो कल आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, यानी कि 26 दिसंबर। जी हाँ बच्चों, 26 दिसंबर 2024 को जो आपका साइंस का प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका लास्ट ईयर का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा पूरे क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, तो हो सकता है इसमें से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके पेपर में आ जाए, डिट्टो रिपीट होकर के। ठीक है, और पेपर पैटर्न तो हमारा वही रहने वाला है लगभग। ठीक है, तो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट है या इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट है, दोनों ही शिफ्ट के स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इससे पहले मैंने आपका 2 सैंपल पेपर ऑलरेडी करवा दिया है साइंस सब्जेक्ट का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को, सैंपल पेपर वाली, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप जरूर देख लीजिएगा। और आज आपका क्रिसमस का त्यौहार है, तो आप सभी बच्चों को मैरी क्रिसमस। ठीक है, और आप कमेंट में भी एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस जो है विश कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सामान्य निर्देश वगैरह रहेंगे हमारे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सेक्शन ए रहेगा, इसके अंदर मेनली हमसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि उप चयन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। इसमें क्या शामिल होता है बच्चों? तो इसमें शामिल होता है आपका ऑक्सीजन का योग। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछा था हमसे कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में बात करें तो जो आपका एल्युमिनियम होता है ना, ये सबसे अच्छी खासी क्वांटिटी में वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि Na2CO3 और जैसे कि 10H2O का सामान्य नाम है, तो इसका सामान्य नाम होगा बच्चों यहाँ पर आपका धोने का सोडा, यानी कि जो वॉशिंग सोडा होता है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दी गई धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन करके। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं 207 लाइक्स का। अगर आप 207 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं तो इससे हमारा जो मोटिवेशन है बच्चों वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। अभी तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, अभी जब आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में चलेगा, हमारा फरवरी से शुरू होगा, तो उसमें तो आपको हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपके लिए इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर, वन शॉट वाली वीडियो हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि उभ या धर्मी ऑक्सीजन का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है बच्चों? तो ये है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, A1 2 और O3 करके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा? ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा AgNO3 और विलियन और तांबा धातु। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, फर्स्ट का हमारा था ए ऑप्शन, सेकेंड का था हमारा यहाँ पर एल्यूमिनियम यानी बी ऑप्शन, थर्ड जो था इसका हमारा वॉशिंग सोडा है, फोर्थ जो क्वेश्चन था इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। फिफ्थ क्वेश्चन जो था हमारा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन जो था हमारा इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि एक एल्यूमिनियम की पत्ती को परख नली में तुरंत तैयार किए गए जो सो कि फेरस सल्फेट के विलयन में डुबाकर रखा जाता है। जो प्रेषण किया जाता है वह है, तो वह क्या है बच्चों? तो वो होगा आपका हल्के हरे रंग का विलयन धीरे धीरे भूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ए वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। जो अमीबा होता है बच्चों, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें भोजन का जो पाचन होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका यहाँ पर खाद जो सो कि रिक्तका में। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पादन प्राप्त होते हैं। तो ईस्ट के अंदर बच्चों आपका यहाँ पर इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में आपका ऊर्जा यानी एनर्जी ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्लेज्मोजोस्पिडियम में जनन के दौरान एक कोशिका की कई कोशिकाओं में विभाजन होना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? तो ये कहलाता है आपका बहुखंडन। क्या कहलाएगा बच्चों? बहुखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण लक्षण माता पिता से संतति में वंशागत हो सकता है, यानी कि माता पिता से बच्चों में इस तरह से ट्रांसफर हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बड़ी नाक। ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि लार में लार जो सो कि एमिलेश ना हो तो मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रभावित होगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंड का सकरा में खंडित होना। ठीक है बच्चों। चलिए अब यही इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए वही ऑप्शंस यहाँ पर भी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। चलिए बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जितने हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उतने एमसीक्यू में से कितने आपको आते थे। ठीक है। एकदम ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि सामान्यतः अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। परावर्तित किरण होती है तो क्या होती है बच्चों? तो परावर्तित किरण होती है आपका अभिसारित। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। जो ऊंची इमारतें होते हैं बच्चों हमारे यहाँ पर, तो वहाँ पर जो खतरे के संकेत लगाए जाते हैं इस तरह से, वो कौन से रंग के होते हैं? वो यहाँ पर लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों के बीच लाल प्रकाश क्या हो जाता है? तो लाल जो प्रकाश होता है बच्चों धुएं या कोहरे से सबसे कम जो सो कि प्रकीर्ण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है? प्रकृति पारितंत्र के सफाई कर्मी है क्या है? तो वो है यहाँ पर आपका विघटक अपमार्जक। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि जैव निम्नीकरणीय कचरे में शामिल है। तो इसमें शामिल क्या होता है? तो वो होता है लकड़ी का बुरादा। ठीक है। तो ये हमारा शामिल होता है जैव निम्नीकरणीय कचरे में, यानी कि वुड जो कि शेविंग्स करके। अब यहाँ पर 17 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन है ये अभिकथन और कारण वाले हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। 17वें क्वेश्चन में अभिकथन क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल देती है। ठीक है जी। और कारण कह रहा है रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है बच्चों। चलिए इंग्लिश मीडियम में इस तरह से ये दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर 18वां 19वां और 20वां क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसके मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ। ठीक है। ये आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं और इसके मैं आपको सीधे सीधे करेक्ट आंसर्स बताता हूँ। ठीक है। तो वो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18वां है, इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। जो 19वां है उसका भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और जो 20वां क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आप मुझे आप कमेंट करके बताइए ईमानदारी से बिल्कुल कि जो 20 हमने यहाँ पर क्वेश्चन अभी किए, जो हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थे, उसमें से आपके कितने मार्क्स आएंगे? क्या आपके यहाँ पर अगर आप 20 मैं आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए देता तो 20 में से आपके 20 आ जाते, या 20 में से आपके 18 आते, या 20 में से आपके यहाँ पर 10 नंबर आते, या 20 में से आपके यहाँ पर 8 नंबर आते? आप ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों। ठीक है। चलिए इसके आगे चले तो हमारा खंड ख यानी सेक्शन बी आ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। इसमें से कई सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए, तो आप एक बारी नज़र मार लीजिए इन क्वेश्चन पे और लिख करके आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बच्चों। इन क्वेश्चंस की आप एक बारी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इससे आपका यहाँ पर एक लास्ट टाइम रिवीजन हो जाएगा कल के पेपर को लेकर के, यानी 26 दिसंबर 2024 को आपका जो साइंस का प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, इसके लिए क्लास 10th का, यानी आप सभी बच्चों का। ओके बच्चों, ये लास्ट ईयर का हमारा पेपर आया हुआ है। चलिए परफेक्ट।
ओके, तो इस तरह से ये आपका पेपर आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है आपका, तो कोई क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में पढ़ के समझ नहीं आता है तो उसका इंग्लिश ज़रूर एक बार देख लिया कीजिए, ठीक है? क्योंकि कई बार हिंदी में क्या होता है ना कि आपको पर्यायवाची शब्द दे देता है जिससे कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भैया इसका मतलब क्या होता है इस तरह से करके। तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो वहाँ पर शब्दों को घुमाया नहीं जाता है, वर्ड्स एज़ इट इज़ लगभग होते हैं, तो आपको ईज़िली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है? बाकी आप देख सकते हैं इस तरह से आपका ये पेपर आया हुआ है साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है बच्चों? तो बस यही था हमारा लास्ट ईयर का साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको करवा दिया और आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो भी मैंने आपको बताए हैं एमसीक्यू वाले और जो क्वेश्चन दिखाए हैं वो भी आपको ऑलमोस्ट उसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आते होंगे, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट और अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम आएगा फरवरी से जो शुरू होगा उसमें आपको हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर नए आ गए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है एक लास्ट टाइम रिवीजन कर सके, ठीक है? इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।